वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम बात करना चाहेंगे जो है निफ्टी 20। काफ़ी डिस्कशन हो रहा है इसके ऊपर, काफ़ी रिसर्च हो रहा है, काफ़ी लोग वीडियोस बना रहे हैं। मैंने भी काफ़ी वीडियोस देखी है ताकि मैं आपको एक राइट कंटेंट ला के दूँ जो कि क्रिस्प हो और आपको समझ में आए। मैं कोई जागरण यूज़ नहीं करना चाहता हूँ यहाँ पे कि 10,000 रुपये लगाओ 3.5 करोड़ बनाओ। भाई मैं आपको देता हूँ 10,000 रुपये, कोई 3.5 करोड़ बना के दे दो मुझे। नहीं होता है दोस्तों, है ना। तो मैंने जैसे भी इस चैनल का मोटो बताया था, यहाँ पर सिर्फ आपको लर्निंग है। आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए, उसके बाद ही निवेश कीजिए। राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो के साथ दोस्तों। निफ्टी 20 बहुत ही एक अच्छा ईटीएफ फंड है दोस्तों, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। एक मैंने अलग वीडियो बनाई है कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, बेसिक लर्निंग के लिए। आप जरूर देखिएगा उसको और आप जरूर सीखिएगा कि ईटीएफ में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं उस वीडियो के थ्रू। अब यहाँ पर हम बात करेंगे निफ्टी 20 के बारे में। जो स्मॉल शेयर होल्डर्स होते हैं दोस्तों, और जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, जिनके पास ज़्यादा टूल्स नहीं है और जिनके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है शेयर मार्केट को पढ़ने का, समझने का और टाइम इन्वेस्ट करने का, उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। क्यों है, हम इस विषय में बात करेंगे। इसलिए आप मेरा कवर पेज देखेंगे, मैंने लिखा है यहाँ पर स्मॉल शेयर होल्डर के लिए फ्रेंड है, आपके पैसे को सुरक्षित रखे, रिस्क मुक्त निवेश है दोस्तों। क्यों लिखा है मैंने रिस्क फ्री मुफ्त निवेश, मैं इस पे भी आपसे आगे इस विषय पे बात करूंगा। इससे पहले हम समझते हैं कि निफ्टी 50 है क्या। निफ्टी 50 दोस्तों एक इंडाइसेस है जो आप रोज सुबह चेक करते हो कि शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। राइट। आप जनरली सेंसेक्स देखते हो और निफ्टी देखते हो, बट निफ्टी के काफ़ी सारे और भी सेक्टर्स होते हैं दोस्तों, जो काफ़ी जो मार्केट में घुसे हुए हैं, जिनको मार्केट अच्छे से समझ में आने लग गया है, जो मार्केट पे काफ़ी रिसर्च करते हैं, उन लोग पहले निफ्टी को समझते हैं। सेक्टोरल निफ्टी होता है, राइट। मिड कैप निफ्टी है, स्मॉल कैप निफ्टी है, और देन ईच सेक्टर के अलग अलग निफ्टीज हैं जो आपको नॉट ओनली शेयर कैसे बढ़ने वाला है वो बताएंगे, बट मार्केट कैसे ट्रेंड कर रहा है उसके बारे में भी वो काफ़ी नॉलेज आपको देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम आज बात करेंगे सिर्फ निफ्टी 50 के बारे में। तो निफ्टी 50 इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ 50 स्टॉक्स, 50 स्टॉक होते हैं इसमें। और इसका जो प्राइसिंग होता है ना दोस्तों, ये 1995 के बेस इंडेक्स से लेते हुए ईच शेयर का वैल्यू को 100 पे सेट करके ये कैलकुलेशन किया जाता है। राइट। ऐसा नहीं होता है कि अगर एक स्टॉक बढ़ रहा है तो निफ्टी 50 को पूरा ड्राइव कर सकता है। राइट। हर शेयर का उनका मार्केट कैप, उसके वैल्यूएशन, उसके ऊपर इन्होंने एक फैक्टर अराइव किया है जिससे निफ्टी 50 का टोटल वैल्यूएशन अराइव होता है। राइट। अभी बहुत बार हम ये भी देखते हैं कि निफ्टी आज 200 रुपीज़ अप है, 100 रुपीज़ अप है, 50 रुपीज़ अप है, लेकिन हमारा जो स्टॉक है निफ्टी 50 होल्डिंग अगर है वो स्टिल डाउन है या रेड में है। राइट। तो यही होता है दोस्तों, 50 स्टॉक का एवरेज प्राइसिंग जो मिलता है आपको, दैट शोज द एक्चुअल पिक्चर ऑफ निफ्टी टू यू इन दी सेंसेक्स इन दी मार्केट। राइट। तो आप ये समझ गए हो कि निफ्टी 50 में 50 स्टॉक होते हैं अभी, नॉट वन नॉट टू, 50 स्टॉक्स होते हैं। और ये सेलेक्टेड ऐसे होते हैं कि 24 सेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन लगाते हैं। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि सारा मेटल उठा लिया इन्होंने, सारा कंस्ट्रक्शन उठा लिया इन्होंने, या सारा फाइनेंस उठा लिया इन्होंने। ऐसा नहीं होता है। 24 सेक्टर से कुछ कंपनीज को उठाया जाता है जो काफ़ी एक्टिवली ट्रेड होती हैं और जो काफ़ी वेल नोन कंपनीज है। राइट। तो निफ्टी 50 के स्टॉक्स जनरली बोला जाता है आर क्वाइट गुड। अभी आप मुझे बोलोगे कि सर अगर मैं निफ्टी 50 का कोई भी स्टॉक उठा लूँ तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा क्या। दोस्तों ऐसी कोई गारंटी नहीं है। राइट। इससे पहले यस बैंक भी निफ्टी 50 का पार्ट था, बट हमें सबको पता है हुआ क्या है। राइट। तो इसमें समझने के लिए आपको बेसिकली अभी ये के लिए ये समझना है कि 50 स्टॉक उठाए जाते हैं 24 सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हुए। इससे एक मार्केट का पूरा डायनामिक समझ में आ जाता है कि आज मार्केट किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, कौन सा सेक्टर ड्राइव कर रहा है, वो पर्टिकुलर सेक्टर से मिलता है। निफ्टी 50 विल गिव यू ओवरऑल ट्रेंड ऑफ द मार्केट। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया हाउ आर स्टॉक सेलेक्टेड निफ्टी 50 लिस्ट, फ्यू स्टैंडर्ड्स है दोस्तों वहाँ पर। उसकी डिलीवरी बेस्ड कितनी है, उसका ट्रेडिंग कितना है, मार्केट कैप कितना है, फ्रीक्वेंटली कितने शेयर्स ट्रेड होते हैं मार्केट में, क्योंकि निफ्टी 50 में जो भी स्टॉक्स होते हैं दोस्तों वो सबसे लिक्विड स्टॉक्स माने जाते हैं। लिक्विड स्टॉक का मतलब ये होता है कि अगर आप मार्केट में बेचने जाओ शेयर, आपका इमीडिएटली ट्रेड हो सकता है। अगर आप जनरली कोई स्मॉल कैप शेयर और लेते हो जो या तो पूरे अपर सर्किट जाते हैं या पूरे लोअर सर्किट में आते हैं, आपको शेयर बेचने में काफ़ी दिक्कत जाती है उनमें। राइट।
तो निफ्टी 50 के स्टॉक्स वहां सेलेक्ट किए जाते हैं जो हाईएस्ट लिक्विड है। अगर आज आपको बेचना है, आपके पास इमीडिएटली कोई ना कोई बायर रेडी रहना चाहिए। वो ऐसे काफी क्राइटेरिया थे जिससे निफ्टी 50 की लिस्ट बनाई जाती है। अब हम एक नजर डालते हैं निफ्टी 50 के स्टॉक्स में जो आज के दिन है यहाँ पर। अभी आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर है इन्फोसिस, रिलायंस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, टीसीएस। तो देखिए, टाटा स्टील, मारुति, सन फार्मा, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ग्रासिम, नेस्ले इंडस्ट्रीज, एनटीपीसी, हिंडाल्को, अपोलो, ब्रिटानिया, कोल इंडिया। तो आप सब ये स्टॉक्स में ट्रेड करते होंगे दोस्तों। काफ़ी अच्छे स्टॉक्स है ये, लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं ये सब, अच्छा रिटर्न देते हैं एंड काफ़ी रेप्यूटेड कंपनीज है इंडिया में। अगर आपको कोई कंपनी लग रही है इसमें डाउटफुल दोस्तों, तो मुझे बताना। मुझे नहीं लगती 50 कंपनी में कोई भी मुझे डाउटफुल स्टॉक्स लग रहे हैं। इसलिए तो अगर आप, जैसे मैंने बताया था, 24 सेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। तो आप देखिए यहाँ पर है बैंकिंग सेक्टर आ गया है, राइट। यहाँ पर आईटी आ गया है, फिर रिलायंस, ये मैन्युफैक्चरिंग आ गई है, राइट। फिर ये एफएमसीजी आ गई है, ये फिर फाइनेंस है, ये पावर आ गया है, ये ऑटो आ गया है, आईटी है, अगेन ऑटो, फिर फार्मा, ये स्टील, ये अगेन टाइटन इज मोर अबाउट ड्यूरेबल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स। टाटा कंज्यूमर भी देखा था मैंने यहाँ पर, ये सीमेंट सेक्टर आ गया। तो काफ़ी बढ़िया रिप्रेजेंटेशन है दोस्तों सारे सेक्टर्स का इसमें। तो अब हम समझ गए निफ्टी 50 क्या होता है, निफ्टी 50 के स्टॉक्स क्या है। अब हम चलते हैं निफ्टी ये 20 क्या होता है, राइट, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक है निफ्टी 20। तो निफ्टी 50 इंडेक्स दोस्तों हम खरीद नहीं सकते हैं, तो आप पी सी कॉल्स लेके उसमें ट्रेड कर सकते हो। बट मैं कभी भी ऑप्शंस में ट्रेड करने की सलाह नहीं देता हूं दोस्तों। मैं आज भी उस पॉइंट पे स्टिक होता हूं कि हमें ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करना चाहिए, राइट। सो अभी हमें निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना हो तो हम क्या कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या किया है, निफ्टी 20 को आइडेंटिफाई किया है। अगर आप एक शेयर निफ्टी 20 का खरीदते हो दोस्तों, सिर्फ एक शेयर, ठीक है, वो ऐसा आपको पूरा मिलता है कि ऑल 50 स्टॉक्स का, ठीक है, ऑल 50 स्टॉक्स का आपको कॉम्बिनेशन मिल जाता है, राइट। अगर आप एक शेयर जाके खरीदे मार्केट में, जैसे हमने येस बैंक की स्टोरी पे बात की, वो कहाँ से कहाँ करेक्ट हो गया, राइट, तो आपको काफी लॉस हो सकता था। बट यहाँ पर अगर आपने येस बैंक नहीं कि निफ्टी 20 लिया होता, अगर एक स्टॉक करेक्ट भी होता है सिग्निफिकेंटली, ओवरऑल जो 50 स्टॉक्स परफॉर्म में एटलीस्ट से 50% नीचे जाते हैं, 50% ऊपर भी जाते हैं, वो 50% जो ऊपर जाते हैं वो काफ़ी बड़ा रेसिस्टेंस एक्ट करते हैं फॉर योर प्राइस इन निफ्टी 20। सो सबसे बड़ा एडवांटेज दोस्तों निफ्टी 20 का, आपका पैसा जीरो नहीं होगा इसमें। समझ गए दोस्तों, कभी भी आपका पैसा जीरो नहीं होगा इसमें, राइट। करेक्शन होगा, करेक्शन के समय आपको लमसम इन्वेस्ट करना है एंड बाकी टाइम एसआईपी मोड में इन्वेस्ट करना है। जैसे मैं आपको हर वीडियो में सलाह देता हूं, एसआईपी मोड इज द बेस्ट मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट। निफ्टी 20 आइडेंटिफाई किया है दोस्तों हमने, आप जाके इसमें पैसा डालिए। निफ्टी 20 का जो प्राइसिंग होता है ना दोस्तों, 100 टाइम ऑफ निफ्टी इंडेक्स होता है ये। अगर सेंसेक्स अभी 16,000 17,000 के आसपास है, निफ्टी 20 का प्राइस भी आपको 170 175 के आसपास ही मिलेगा, राइट। तो प्राइसिंग काफ़ी उसका निफ्टी इंडेक्स के ऊपर बेस्ड होता है। सो अगर हम एक साल का टारगेट लगाए दोस्तों कि हमें 18% 20% रिटर्न चाहिए, और निफ्टी इंडेक्स अगर 18-20% का रिटर्न मिल देता है बाय ईयर एंड, तो आपको निफ्टी 20 से आराम से मिल जाएगा। क्योंकि ये एक स्टॉक डिपेंडेंट नहीं है। अगर सपोज आप कोई अच्छा स्टॉक उठाते भी हो कोई कंपनी में, कोई एक्सटर्नल फैक्टर जो विच अफेक्ट्स द कंपनी विच इज बियॉन्ड देयर कंट्रोल, कोई रीज़न से स्ट्राइक हो जाती है कंपनी में, शेयर प्राइस गिर जाता है, आपको स्ट्रेस होता है। अगर आप निफ्टी 20 उठाओगे तो मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा, बट ये आपको एक अच्छा एवरेज बना के देता रहेगा, राइट। सो मैं सलाह दूंगा आप निफ्टी 20 में एक एसआईपी मोड में इन्वेस्ट करें, हर मंथ आइडेंटिफाई करें, एक मंथली ट्रांजैक्शन कीजिए, नहीं तो मंथ में 2 बार ट्रांजैक्शन कीजिए, डिवाइड बाई 2 करके आपका टोटल इन्वेस्टमेंट। दिस इज द बेस्ट वे टू बाई निफ्टी 20। तो अब हम समझ गए हैं कि निफ्टी 20 का प्राइसिंग कैसे होता है। अब मैंने आपको एक सेकंड चीज बताया था, जब आप निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करते हो सेकंड पॉइंट के ऊपर, इसका मतलब ये होता है कि आप पूरे 50 स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो। सो अगर एक दो स्टॉक बहुत गंदी तरह भी परफॉर्म करते हैं, स्टिल द प्राइस विल नॉट करेक्ट बैडली, क्योंकि हमारे पास 50 स्टॉक का एवरेज है। तो निफ्टी 20 का ये सबसे बड़ा एडवांटेज है दोस्तों। इट इज डेफिनेटली लेस रिस्की एज यू आर इन्वेस्टिंग इन 50 स्टॉक स्प्रेड ओवर 22 सेक्टर्स होंगे दोस्तों उस समय, मे बी 24 सेक्टर, दिस कीप चेंजिंग। तो प्रॉब्ली
डिफरेंस होगा, बट ये हम 24 सेक्टर्स पे बात कर रहे हैं, विच इज द लेटेस्ट वन, वी विल कंटिन्यू विद दैट. Even if some of the sectors underperform, your overall investment would be as bad as investing in a particular company. Wouldn't be, sorry. राइट. तो ये सबसे पूरे सेलियंट फीचर्स हैं दोस्तों इसके बारे में. तो निफ्टी 20 का इन्वेस्टमेंट दोस्तों मुझे लगता है, अगर आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है और आपको इंडेक्स के साथ ग्रोथ करना है, राइट, ये सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों. कोई कंपनी पे हम डिपेंडेंट नहीं है, हम पूरे इंडेक्स के साथ आगे बढ़ेंगे. अगर निफ्टी आज 16,000 पे, कल 40, 50, 80,000 जो भी हम टारगेट देंगे, निफ्टी अगर जाता भी है, हम उसके साथ ग्रो हो जाएंगे आगे जाके. तो हमारा रिस्क लेवल इसमें काफ़ी काफ़ी कम है, राइट, क्योंकि हम यहाँ पर 50 स्टॉक खरीद रहे हैं, नॉट वन स्टॉक. अगर हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, हम क्यों खुश रहते हैं म्यूचुअल फंड में? अगर गिर भी जाता है हमें स्ट्रेस नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमें मालूम है वो फंड एक अच्छे इन्वेस्टर मैनेज कर रहे हैं, प्लस उसमें आपका अकेले का पैसा नहीं लगे, काफ़ी लोगों ने पैसा लगाया है, जिससे क्या होता है, एक अच्छा एवरेज बनता जाता है इन एजेंसीज के लिए, राइट. वो सब भी यही टेक्निक यूज़ करते हैं दोस्तों. मार्केट में टेक्निक यही है कि आप एसआईपी मोड में इन्वेस्ट कीजिए, छोटा छोटा इन्वेस्ट कीजिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनिए, राइट. ये सब ही सक्सेस का पार्ट है दोस्तों. कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है या कोई और मंत्रा नहीं होता है सक्सेस का. तो ये हमने सेलियंट फीचर्स के बारे में बात की दोस्तों. इसमें कैसे इन्वेस्ट करना है हमने बात की. और नेक्स्ट हमारा जो लास्ट काम है, आपको जाके खुद रिसर्च करना है और मार्केट में जाके निवेश करना है, इफ यू आर कन्विंस्ड कि निफ्टी बीज इज द रिक्वायरमेंट दैट यू हैव टू मीट योर कैपिटल ग्रोथ टारगेट. थैंक यू दोस्तों. मैं काफ़ी मोटिवेटेड हूँ आप लोग के लिए वीडियोस बना के, मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप सब सब्सक्राइब कीजिए, मुझे भी मोटिवेट कीजिए और वीडियोस बनाने के लिए. थैंक यू. मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा. बाय.